वाणी मंत्र की तरह। तो परमात्मा में ही घटे हैं ये जितने मंत्र हैं, और वही मंत्र जो है सबके भीतर है अभी। अब आपके भीतर जो भी रचना है आपकी, इसके भीतर कोई मंत्र है आपका, बीज मंत्र। और धर्म की खोज बीज मंत्र को ढूंढना, धर्म की खोज जो है, यानी बीज मंत्र यानी परमात्मा की वाणी जो आपके भीतर अहरनिश बज रही। अब हम जो भाषा बोलते रहते हैं उसका अपभ्रंश बोलते रहते हैं, वो हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वाणी का जो मूल केंद्र है वो तो मंत्र से ही आ रहा, बीज मंत्र से आ रहा। तो जब भी कोई आदमी शांत होगा, अपने में जाएगा, तो उसे अद्भुत वाणी सुनाई देगी भीतर। अब जरूरी नहीं है वो हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, जरूरी नहीं है, 100% तो नहीं कह सकते। अक्सर तो ऐसा ही होता है। अक्सर ये जो हम हिंदू होते हैं तो बहुत नियम में अपवाद होता है, तो ही 19-20 होता है, में हम हिंदू ही होते हैं। और उसका आधार होता मंत्र तुम्हारा। तुम्हारे भीतर जो अहरनिश मंत्र है वो विजाती हो नहीं सकता, वो अल्लाहू नहीं हो जाए। वो मंत्र जो तुम्हारा, जो इतने अपने वेदों में मंत्र का उद्गार है, इसलिए ये जो मंत्र है ये अपोर से, ये किसी पुरुष के गाये नहीं, ये वेद हैं। वेदों की जो रचना, वेदों की जो ऋचाएं, वे किसी आदमी की लिखी नहीं, ये अवतरित हुई। जब अवतरित किसी में हुई है तो छाप दी किताब, लेकिन कोई किसी ने मन से लिखा होगा। मंत्र किसी कोई नहीं लिख सकता मन से, क्योंकि मंत्र तो परमात्मा की वाणी, और उसे कोई मन से नहीं लिख सकता, कोई उपाय नहीं। इसलिए कभी कोई नया मंत्र नहीं लगा सकता। आप कोई भी मंत्र बता रहे हो, कोई भी मंत्र बता रहे हो, आपको मंत्र जो है कहीं से न कहीं से उसकी रूपरेखा मिल जाए। कोई नया मंत्र नहीं होता, क्योंकि जितने लोग होते हैं कायदे से उतने ही मंत्र होते, रचना का खेल। और परमात्मा पहले मंत्र के माध्यम से प्रकट हुआ, इसलिए मंत्र का बहुत बड़ा मूल है। अगर जागृति में मंत्र सद जाए तो आप बीज मंत्र पर चले जाए, और किसी को बीज मंत्र का पता लग जाए उसे आत्म साक्षात्कार हो गया। क्योंकि मंत्र तो परमात्मा और फिर मंत्र, मंत्र ही आत्मा, आत्मा मंत्र ही है। और वही मंत्र के आजू बाजू वाइब्रेशन 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 बन बन के, और आपकी शरीर की रचना में पूरी, आपका ये शरीर की रचना बनी, ये मंत्र का ही वाइब्रेशन सघन होता 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 होता, और मंत्र के ही वाइब्रेशन से ये पूरी दुनिया बनी। ये ओमकार से ही बना है ये सारा खेल। मूल मंत्र तो ओमकार ही है, फिर और मंत्र भी। इसलिए कभी मंत्रों का तिरस्कार भी नहीं करना। मंत्र परमात्मा की वाणी। मंत्र बाबा सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं। हाँ, दूसरे शरीर में तुम्हारा अगर कोई चीज जाती है तो बीज मंत्र ही जाता, वो तो रचना रच लेता, उसमें वो मंत्र सतत परमात्मा से निकला, सुचालित, उसे कोई चला नहीं रहा, वो आपके भीतर सुचालित। ये मंत्र तो हम गाते हैं, और वो मंत्र आपके भीतर सुचालित, क्योंकि वो तो वहां से निकला, उसमें इतनी ऊर्जा है, वो आत्मा बन गया, वही आत्मा।
और इतने जोर से वो उसमें गति चल रही है, और वो गति जो है अपना रूप बना लेती है, उसके चारों तरफ कवच बना लेती है, और उससे जो देह पैदा हो जाती है, सब खेल पैदा। लेकिन मूल में तुम्हें समारे भी कोई, तुम्हारा जो विवेक जगता है, तुम्हारी सारी चीज जगती है, ये सब उसी का खेल। तुम बाहर से नहीं समझते, भीतर से समझो, सब बीज मंत्र का खेल। अब कोई गुरु तुम्हें कोई सा भी मंत्र दे, पहले मंत्रों की बड़ी मेहनत थी, लेकिन गुरु कोई भी मंत्र, अगर गुरु है कोई, तो वही हकदार है मंत्र देने का जिसके भीतर बीज मंत्र जग गया, जिसने बीज मंत्र का दर्शन किया, उसने आत्मा का दर्शन कर लिया। वो परमात्मा की वाणी, परमात्मा की वाणी उसमें उतरी, जैसे मोहम्मद में उतरी, नानक में उतरी, और भी लोगों में जिस ढंग से हुई, और बुद्ध महावीर में भी उतरी। बुद्ध में एक अलग तरह से मंत्र उपजा, महावीर में एक अलग तरह से मंत्र उपजा। तो जो भी युग दृष्टा होंगे, जो भी श्रृंखला को आगे चलाएंगे, उनमें बीज मंत्र जरूर उन्होंने देखा होगा। बीज मंत्र के दर्शन नहीं हुए, नहीं ये श्रृंखला चल नहीं सकती। वो चलती काहे की श्रृंखला, वो तो परमात्मा की श्रृंखला चलती है, परमात्मा का ही बीज मंत्र चलता है, वो आगे यात्रा करता है जो। और ये जिसके अंदर ताजा हो जाता है, तो फिर मनुष्य जाति में काफी काम, क्योंकि अप्रकट से प्रकट पूरी मनुष्य जाति में उसका, इसलिए उसके वाइब्रेशन अच्छे होंगे, वो आदमी सबके हित में दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर मंत्र जग रहा, अहरनिश चल रहा। इसलिए पहले तो अपने वाणी पे संतुलन बनाना चाहिए, कि मंत्र तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। अपने वाणी, जो मैं कहता हूं कि वाणी के प्रति जागृति रखो, कि आप बोलो मत इस तरह से, आपको पता ही नहीं है आपकी वाणी का क्या मूल्य है। और ये चूंकि वाणी आपकी बीज मंत्र से प्रभावित होकर आ रही, उसी का वाइब्रेशन, तो अगर होश से नहीं करोगे तो उल्टी चली जाएगी, और इसलिए एक दुष्चक्र में फंस जाता है, क्योंकि वो जो निकलेगा वही होएगा। बड़ा विचित्र खेल है, तुम में से जो निकले, परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा, लेकिन तुम में से जो निकल रहा वो। तो अब कितने मुझसे जीने की जरूरत है। आप अपने पूरी दुकानदारी को बनाने और मिटाने के आप पूरे जिम्मेदार हो गए। इसलिए आदमी को वाणी बहुत संतुलित रखना चाहिए। गुस्सा में कुछ का कुछ कह जाते हैं, अब वो कह जाते हो, ऐसा नहीं है, आप के अंदर से जो निकलने वाला वो होने ही वाला है। कितने ही अंतराल लगे समय का, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो वाणी आ रही वो बीज मंत्र से आ रही। अब वो बीज मंत्र में जब आगे ऊपर जाते हो आप, तो वो मोड़ माड़ के उसके शब्द ऐसे हो जाते हैं कि उसका तुम्हें अर्थ समझ में नहीं आता, अनर्गल जैसा हो जाता। लेकिन उसमें जो ताकत आई है वो कहां से? ताकत तो मूल में से आई, हम सब मूल में। इसलिए वाणी का बहुत बड़ा है। और फिर लोगों ने मंत्र की साधनाएं की, जिनको नहीं जगता है, जब गुरु कोई मंत्र देता है तो गुरु चूंकि जागा हो वो मंत्र देता है। और मंत्र कोई बाहर का मंत्र भी जब तुम्हारी लयबद्धता में आ जाए, बाहर का जो मंत्र है, जैसे जो आचार्य श्री राम ने गायत्री का मंत्र दिया, गायत्री मूल मंत्र है, बीज मंत्र, बीज मंत्रों में से ही आता है। और भी जितने मंत्र हैं सब बीज मंत्र हैं, गायत्री भी बीज। गायत्री में मंत्र में थोड़ा सा संसार का हिस्सा ज्यादा जुड़ा, बैराग का कम। उस मंत्र की जो महिमा है उसमें तो सुख की भाषा ज्यादा जुड़ी है, बैराग की कम, उपलब्धियां ज्यादा। और जो मंत्र है सीधे सीधे वो बैराग बहुत लिए, जैसे परमात्मा में से निकले है, सब परमात्मा
मेरा कहने का मतलब है कि वाणी बहुत संतुलित होनी चाहिए। और अगर कोई गुरु ने मंत्र दिया और वो आप अपने भीतर ले गए तो ये मंत्र तो खो जाएगा। ये तो पूंजी की तरह है, क्योंकि किसी के मंत्र से तुम राजी नहीं हो सकते। बाहर से आए और बाहर का कोई भी चीज आई हुई तुम्हें राजी नहीं कर सकती। जैसे तुम जैन एक बात और तुम नमो अरिहंता में पढ़ते हो, ये उधार मंत्र, भले ये जागा हुआ मंत्र लेकिन है तो उधार, तुम्हारा जाना तो नहीं। अगर तुम इसकी लयबद्धता मिला भीतर तो ये तो गायब हो जाए, तो तुम्हारे भीतर से मूल मंत्र खड़ा हो, तुम्हारा असली मंत्र प्रकट हो। अगर 100% ले आ गई तुम्हारी तो तुम्हारे अंदर बीज मंत्र आ गया। तो जब तक किसी को अपना बीज मंत्र का पता न लगे तब तक वो आदमी अधूरा है, क्योंकि ये सब चीजें तो बाजार की हो जाती। बीज मंत्र ही आत्मा का, क्योंकि वो परमात्मा की वाणी तुम्हारे भीतर किसी मंत्र के रूप में परमात्मा सतत बोल रहा, उसी से संचालन चल रहा तुम पूरा। लेकिन इतनी संवेदना कहां है, उसी पे है कि आकृति आ गई पूरी। इसलिए संत लोग गहरे ध्यान में जाते हैं तो अकेला मंत्र रह जाता है भीतर, सब खो जाता। आंख बंद करके सब इंद्रियों को समेटा, इंद्रियां गई और आंख बंद करके ठीक बीज मंत्र सुनते हैं, बीज मंत्र को सुनते हैं। और बीज मंत्र का सुनना परमात्मा का स्पर्श लेना है। एक एक ध्वनि इतनी प्रीतिकर है वो, इस शरीर को पूरी नहला देती। ये ऐसा कोई आदमी नहीं है, मंत्र तो कहीं से न कहीं से सबके पास होता, लेकिन वो कभी कभी दूसरी साधनाओं में मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ध्यान, तो ध्यान में आप मंत्र जाप मत करें, वो तो जो मंत्र की साधना देते हैं उनकी बात। ध्यान में गहराई में जाके आपको बीज मंत्र ही खुले। जब आपकी वाणी बंद हो जाएगी तो परमात्मा की वाणी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिना वाणी के आप रह नहीं सकते। जब तक आप बकर बकर कर रहे हैं तब तक वो बंद है, अपनी चला रहे। और ये बकर बकर जैसे ही बंद भाई बिल्कुल 100% आपके भीतर से मौन घट गया, ऐसा उदय होता है, असली चीज प्रकट हो जाती। तुम्हारा एक बीज मंत्र, जैसे तुम्हें सब मिल गया, जिसे बीज मंत्र मिल गया उसे सब मिल गया, जो इस जगत में और दूसरे जगत में चाहिए वो सब। क्योंकि तुम तुम्हारे मूल में चले और उस मूल पे ऐसी कई देह कई बार प्रकट हुई और कई बार खुली। तो अब ये इच्छाएं जो होती है, वासना होती, वो आती तो बीज मंत्र में सही है, क्योंकि जितनी ज्यादा बेहोशी होती है उतना उसका रूप बदल कर बाहर फट जाता है और वही पूरा। तो जैसे जैसे होश तुम्हारा आएगा तो तुम अंड संड नहीं फेंकने लगो। अभी तो तुम्हें जिन चीजों की जरूरत है वो भी नहीं है, वो भी कुछ तुम करते रहते, लेकिन जागृति में तो फिर तुम बहुत काय देते। इसलिए तो ये दुनिया भी चल रही, क्योंकि चल तो सत्य से रहा सब। तुम्हारा झूठ भी चल रहा तो सत्य से चल रहा, तुम्हारी वासनाएं भी चल रही तो सत्य से चल रही, तुम्हारी कामनाएं चल रही। इनको किसी को जीवन देने वाला कौन? जीवन तो सत्य ही दे रहा। सत्य के अलावा चोर को भी चोरी करने का जो आयोजन वो भी सत्य से होता। सहारा तो सत्य का ही, सत्य ही जीवन है। और सत्य तुम्हारे सबके भीतर बैठा हो और वो वाइब्रेट कर रहा तुम। और भाई पिछले संस्कार के कारण भी उसका भी असर देता होगा। जन्मों जन्मों का खेल देता, जन्मों जन्मों का। मेरे जीवन में तो सब कुछ पिछला, इस जीवन में कोई साधना नहीं। मैंने 12-13 महीना डायन में तो ये 2-3 ध्यान किए और वो तो कुंदा लगता है। ये जीवन क्या करता है कि पीछे की यात्रा को खींच लेता, बस
नहीं कोई 13 महीना में कोई आदमी आकाश पाताल एक हो जाए, ऐसा अचंबा बहुत बड़ा अचंबा। लेकिन वो पीछे की यात्रा खिंच के आती, हुक लग जाता, और कोई चीज अंदर से बाहर आ गई तो बाहर अंदर की एक जन्म की यात्रा तो किसी की। हम और आप जैसे यहाँ बैठे ऐसे और भी कई जगह कहाँ यात्रा होगी, यात्रा तो लंबी। और ज्यादातर लोग वही लोग साथ में होते, ये और मैं बताऊं सभी सा फर्क होता है। 10-5 छूट जाते, 10-5 नहीं जुड़ जाते। मैंने गौर से देखा है, इसलिए क्या मुझे कोई आदमी नया नहीं दिखता, मुझे सब लोग जन्मों पुराने जन्मों से मेरे साथ ऐसे लगता है, जन्मों से साथ है मेरे, कोई आजकल की नहीं। इवन हमारी पत्नी भी हमें जन्मों से लगती, सही कह रहा, क्योंकि ये योग ऐसा बनता थोड़ी है, बच्चे सब जन्म पक्के है। हम तो यहाँ आके वो फेल हो ना, तेरी तारीफ कर रही तू उठा लेगी। बहुत देर से वो कर रहे हैं, मान लो बस के आप बात मान लो। हाँ